इंसान की कमज़ोरियों सीमाओं की बात तो खूब कही सुनी गई, परंतु ईश्वर की भी कमियां हैं, वो भी सीमाओं में बंधा है। उसी पर एक कहानी है। इस कहानी में पिता यानी कि ईश्वर, पुत्र यानी कि इंसान है। आप इस तरह से इस कहानी को समझ सकते हैं, अन्यथा आप स्वच्छंद हैं, इस कहानी को जिस ढंग से चाहें समझें। मोहन को कई वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रज रखते हैं। रज चंद्रमा की कलाओं की तरह बड़ा होता है। मोहन स्वयं अपने पुत्र का शिक्षण करता है और रज भी अपने पिता से वो सब कुछ सीखता है जो उनके पास होता है। रज की ज्ञान की लालसाएं बढ़ने लगती हैं। पिता का दिया हुआ ज्ञान कम पड़ने लगता है। रज एक दिन पिता से कहता है वो घर छोड़कर जाना चाहता है, अपने ज्ञान की लालसाओं को पूरा करना चाहता है। पिता जो जानता है कि लालसाएं किसी भी तरह से पूरी नहीं की जा सकती, भले ही वो ज्ञान की ही क्यों ना हो। मोहन चाहता है उसका पुत्र उसे छोड़कर ना जाए, परंतु वो दिन आता है जब रज मोहन को और अपनी माँ को छोड़कर घर से चला जाता है। मोहन जो रज का पिता है, जो रज का ईश्वर भी है, वो आज बहुत कमज़ोर है और साथ ही साथ उसे आज यह भी समझ आया कि उसकी सीमा क्या है। वो सोचता है ये मेरी यानी कि एक इंसान की सीमा है या एक ईश्वर की। मोहन सोचता है जिस तरह उसने रज को जन्म दिया, उसका भरण पोषण किया, उसने नित्य नए विचार उपजाए, उसने अपने पुत्र को स्वयं सब कुछ सोचने, समझने तथा निर्णय लेने योग्य बनाया। फिर वह रज के लिए हुए निर्णयों में किस तरह हस्तक्षेप कर सकता है। मोहन ने सोचा तकरीबन इसी तरह ईश्वर भी तो अपने इस जीव जगत का निर्माण करता है, भरण पोषण करता है और अपने जीवों को सोचने, समझने तथा निर्णय लेने योग्य बनाता है। फिर वह किस तरह से जीवों के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। शायद यही ईश्वर की सीमा है और शायद इसी तरह हर कोई जो असीमित होना चाहता है, होने का प्रयास करता है, बस सीमा में रह जाता है।